हे गौरी शङ्करार्धङ्गि यथा त्वं शङ्करप्रिया तथा मा कुरु कल्याणी कान्तं सुदुर्लभाम्। जय शिव शंभू, जय महादेव, जय माँ पार्वती। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत और पूजन करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ सदैव ही अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को तुरंत पूर्ण करती हैं। अखंड सौभाग्य के साथ ही यदि संतान पे भी कोई विपदा हो तो वह भी दूर होती है। माँ की कृपा से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या चल रही हो तो वो भी समाप्त होती है। माँ मंगला गौरी का व्रत संपूर्ण विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत को करने के बाद जो आरती किया जाता है वह मुख्य तौर पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि माँ पार्वती की आरती इसमें 16 दीपकों द्वारा या फिर 16 बातियों के द्वारा की जाती है। ऐसा करने से आपकी पूजा बहुत अधिक फलित होती है और इसका प्रभाव बहुत तेज होता है। माँ मंगला गौरी के पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। इसमें 16 पुष्प, 16 निवेद, 16 श्रृंगार, 16 वस्त्र इत्यादि अर्पण करने का विधान है। यदि कोई महिला इतनी सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा ना कर पाए तब भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजन पाठ को करना चाहिए और जब आखिरी मंगलवार हो तब 16 की संख्या में सभी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। हे माँ पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, हम पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे सभी दुख, पाप और पीड़ाओं को दूर करना। जय माँ मंगला गौरी। पूर्व काल की बात है, एक नगरी में सेठ धर्मपाल नामक एक व्यापारी था। उसकी स्त्री बहुत ही खूबसूरत, गुणवान और रूपवती थी। सेठ के पास धन संपत्ति तो इतनी थी कि कहना ही कुछ नहीं, परंतु सेठ बहुत दुखी रहा करता था। कारण था कि उसे सेठ और सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। वो बहुत इस वजह से परेशान रहते थे। दोनों की ईश्वर भक्ति में गहरी आस्था थी। प्रतिदिन पूजा पाठ और दान पुण्य करते थे। भगवान की कृपा से दोनों को एक बहुत ही अच्छे, गुणवान और रूपवान पुत्र की प्राप्ति थी, परंतु वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटे जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोगवश उसकी शादी 16 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही एक बहुत ही खूबसूरत और गुणवती कन्या से कर दी गई। उस कन्या की माता मंगला गौरी के व्रत को किया करती थी। इस व्रत के प्रभाव से माता मंगला गौरी बहुत अधिक प्रसन्न हुई तथा उसे कहने लगी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर को मांग लो। कन्या की माता ने बहुत सोच विचार कर माँ मंगला गौरी से एक ऐसे वरदान को मांगा जिसके द्वारा उसकी पुत्री कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। माता ने उन्हें ऐसा ही वरदान दे दिया और उसके बाद माता मंगला गौरी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माता मंगला गौरी का व्रत करने से और उस व्रत के प्रभाव से बालक की जो अल्पायु थी वह दीर्घायु में परिवर्तित हो गई। 16 वर्ष की आयु से यह 100 वर्ष की हो गई। तब से ही
यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाने लगा। जो भी स्त्रियां होती हैं या कन्याएं होती हैं वो इस व्रत का भली भांति पालन करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण मनोरथ भी पूर्ण होती है और विघ्न बाधा का नाश होता है। यदि कोई कुंवारी कन्या है तो मनभावन पति उससे प्राप्त होते हैं और सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड होता है। माँ पार्वती की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आती है। जिन महिलाओं की कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। माता मंगला गौरी के प्रभाव से मांगलिक दोष का जो कुप्रभाव होता है उसमें शांति आती है तथा दोष भी कटता है। हे माता मंगला गौरी, हम पर सदैव आप अपनी कृपा करना, हमारे सभी दुख दर्द और पीड़ाओं का हरण करना। जय माता मंगला गौरी, जय शिव शंभु, जय माँ पार्वती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।